हमहू बैठब तनी बहुत लागत बा सूतर मंगावा बाबू अपने दिल के तो से हाल का बताई भैया ओढ़ई का घर में लगी का पिटाई भैया हरा सबके उसे राम राम। यही बेलापुर ग्राम का रहने वाला हूँ। हमारा नाम राम गरीब बाबा हूँ। हमरे पास 2 लड़का है, एक बिटवा एक बिटिया। बिटवा का नाम रमेश बा और बिटिया का नाम गीता बा। कहा बताई भैया, बिटिया का शादी अपने हम बिंदापुर मकीना भक्तिन के यहाँ। उनके पुरखा तो बहुत नेक दिल इंसान रहे बाबू। बियाह करत के मांग जात कुछ ना, कुछ ना कुछ नहीं मांग जात। शादी हुई गए। शादी हुई गई के बाद अपने बिटिया का हम आने गए तो हमरे समथिन कहा थे, हे राम गरीबवा, तोर बिटिया ये घर से ना विदा होई जब तक 50,000 रुपया ना देवे, तब तक तोर बिटिया ये घर से ना। हे भगवान, हे भगवान, हम कहते भगवान गरीब का बिटिया कहे देता, का बिटिया जाओ का धन दे मालिक। क्या बताई भैया, बिटिया के सोच में एकदम हम पागल हो गए। आज हमार रमेश बिटवा ना जानी कहाँ है। जब तक हमरे आंखें के सामने आए नहीं जात तब तक हमका सुकून नहीं मिला। थोड़ी देर इंतजार करो। काका राम राम। राम राम भैया, राम राम। काका, जब भी आपको देखता हूं आप गरीबी झेलते चले आ रहे हैं। तबीयत हमेशा आप खराब रहती है काका। गरीब का हाल वही जानेगा जो गरीब होगा। आप मेरे पड़ोसी हैं काका, मैं भी गरीब इंसान हूँ। कहा गया है, लोगों ने सही कहा है, गरीबी बड़ी बेमुरौवत होती, गरीबी बड़ी बेमुरौवत होती, गरीबी में काफी नसीहत होती। गरीबों को जग में गुजारा नहीं है, प्रभु के सिवा काका कोई चारा नहीं है। कहा ठीक है बेटा बिटवा, आपकी तबीयत हमेशा भगवान की सहारा है और हम क्या बताएं। तबीयत आपकी काका हमेशा खराब रहती है। आप बिटिया की सोच में 50,000 कर्जा नहीं दे रहे हैं, दहेज नहीं दे पा रहे हैं, तब तक गीता बहन आपके दरवाजे पर नहीं आने पाती कक्कू। ठीक है काका,
आपके लड़के रमेश भैया गए हैं मजूरी करने, आपके लिए दवा लेकर आते होंगे काका। बैठिए, थोड़ा रमेश भैया का आने का इंतजार किया जाए काका। ठीक है। बैठिए कक्को। लो। अरे नौ जुग नया, अरे नौ जुग नया नीरे मारे मांगे सजनी देशवा हमार बलिदान मांगे सजनी देशवा हमार। नौ जुग नया मेरे मारे मांगे सजनी देशवा हमार बलिदान मांगे सजनी देशवा हमार। मांगे हर बहिनी से उनके बिरनवा, मांगे हर बहिनी से, मांगे हर माई से गोद के ललनवा, मांगे हर हर सही हो करी हान मांगे सजनी देशवा हमार बलिदान मांगे सजनी देशवा। अरे नो जुग देशवा हमार बलिदान। हाँ साथियों, मेरा नाम रमेश है। मैं मजदूरी करने गया था। आज कई दिनों से यह देखता हूँ कि मेरे बाबूजी हमेशा उदास रहते और आंखों से आंसू हमेशा बहते रहते हैं। आज मैं ये सोच करके आया हूं कि अपने बाबूजी से ये पूछूंगा कि बात क्या है और किस लिए आप हमेशा उदास रहते हैं। भैया भैया रमेश, राम राम। राम राम मेरे भाई। और भैया ये क्या हाल है? मेरे भाई क्या मजूरी करने गए थे? पिताजी के दवा लेके आए कि नहीं मेरे भाई? हाँ मेरे भाई, मैं मजदूरी करके जब वापस लौटा तो बाबूजी के लिए दवा लेकर के आया, लेकिन बाबूजी है कहाँ भैया? मेरे भाई पिताजी की तबीयत हमेशा खराब रहती है। आपकी चिंता में सदैव गम में डूबे रहते हैं। गीता बहन की याद में हमेशा परेशान रहते हैं। पिताजी बैठे हैं, चल के पिताजी से पूछा जाए कि पिताजी क्या कारण, क्या दुख है जो हमें बताते नहीं। आप सदा गमगीन रहते हैं। चल मेरे भाई, दवा पिलाने से पहले आइए पिताजी से मुलाकात करते हैं। चल बाबूजी के पास।
बाबूजी, कहा आज बेटवा? तक ये लाल आपसे कभी कुछ कहा नहीं बाबूजी, लेकिन आज आज कई दिनों से मैं ये देख रहा हूं कि आपके आंखों से आंसू बहते रहते हैं और आप हमेशा उदास रहते हैं। इसलिए आज आज ये आपका बेटा आपसे कुछ कहना चाहता है बाबूजी। सुनो बाबूजी, क्या बात है, मैं क्या कहना चाहता हूँ। कहा बेटवा? क्यों बैठे गमगीन हो बाबू, बोलो क्या है? क्यों बैठे गमगीन हो बाबू, बोलो क्या है बात? क्यों बैठे गमगीन हो बाबू, बोलो क्या है बात? और पूछ रहा बाबू, सुन रहे हो मेरी बात को? पूछ रहा है लाल तुम्हारा, दिल की बोलो बात पूछ रहा है। बाबूजी, आए दिन मैं देखता हूँ आपके आंख से आंसू बहते रहते हैं। अरे इतना ही नहीं, मैं दिन भर काम करता हूँ तो यही सोचता हूँ कि आखिर कौन सी कमी मेरे बाबूजी को है जो उनके हमेशा आंखों से आंसू बहते रहते हैं। बोलो ना बाबूजी, क्या बात है? बेटवा रमेश। हेलो, हाँ बाबूजी। इकबाल फूफा जगदीशपुर वाले, ये उनकी तरफ से एक गोल्ड फ्लैग दिए थे। हम और हमारी पार्टी चाचा जी को सलाम करती है, धन्यवाद। हेलो, लगे हमारे गुरुजी दद्दन मिश्रा ठेकेदार जी साहब, दद्दन मिश्रा ठेकेदार जी राजापुर की पावन धरती से हमारे गुरुजी बाप बेटे के वार्तालाप पर, यानी इस गरीब परिवार के लिए ये 1 रुपये का पुरस्कार। प्रणाम गुरुजी का, धन्यवाद। बेटवा रमेश, बोलिए बाबूजी, क्या बात है? हमें उदास गमगीन देखकर ये जानना चाहता है कि क्यों बाबूजी की आंखों में आंसू। अरे बाबूजी, कौन सा बेटा इस दुनिया में ऐसा है कि जिसका बाप हमेशा उदास बैठे रहे और वो चैन की नींद सोए? आप मुझे बताइए कि आपको कौन सी ऐसी बीमारी या क्या कमी है जो आप रोते रहते हैं बाबूजी? बेटवा, हमें बीमारी कौनो न हुआ। सुना हमार बात बेटवा। बोलिए पिताजी, क्या बात है? बेटा तुमसे क्या कहूँ, दर्द दिल का। अगर आप मुझसे नहीं बताएंगे पिताजी तो कौन है
बाबूजी आप क्यों रो रहे हैं? बेटा तुमसे कबू दर्द दिल का गीता बिटिया को देखने को तरसत तो गीता बिटिया को देखने को तरसत तो बिटवा रमेश, बाबूजी गीता बिटिया के बहुत याद आवत बा बिटवा। लेकिन पिताजी, बिटवा बाबूजी ये बताइए कि आज ही जाइए और मेरी बहन को बुला के लाइए, इसमें क्या परेशानी है? आप क्यों नहीं जाते मेरी बहन को बुलाते बाबूजी? बिटवा रमेश, बोलो क्या बात है? बिटिया गीता के घरे गा रहे बिटवा, क्या हुआ? गा रहे तो समदिन कहें हे राम का बुआ। उसने आपको इसी तरह से बोला बाबूजी? हाँ बिटवा। आखिर बात क्या है? कौन सी भूल मेरी बहन ने ऐसी की है? कहा सुन, तोहार बिटिया ये घरे से ना विदा हुई जब तक 50,000 रुपया हमका तकेज न बिटवा रमेश, यही सोच में हम हैरान है बिटवा कि 50,000 रुपया कहाँ से मिले मालिक के हमरे बिटिया का। बाबूजी आपके पास सिर्फ 2 ही बच्चे हैं बाबूजी, आप चिंता मत करिए। अगर ये बात है तो मेरी बात सुनिए बाबूजी, मैं आपको बता रहा हूँ क्या कहना चाहता हूँ मैं। बाबूजी अगर ये बात है कि आप पैसे के लिए मेरी बहन को बुला नहीं रहे बाबूजी, अरे जिस भाई की बहन दहेज के लिए सताती जा रही हो बाबूजी, नहीं चाहिए मुझे ऐसी दौलत। मेरे पास आपकी बनाई हुई 1 बीघा जमीन है बाबूजी, अरे नहीं चाहिए किसी सेठ के घर, उसे गिरवी रख दीजिए और मेरी बहन को बुला लाइए बाबूजी। मैं बिटवा रमेश,
ई का कहता बिटवा, एक ही बिगहा जमीन यहाँ है बिटवा, अगर वो हाथ से निकल जाए तो दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे बिटवा। क्या खाब हम? नहीं बाबूजी, तो कैसे पालब बिटवा? जब तक ये आपका बेटा इस दुनिया में जिंदा रहेगा आपको कमा करके खिलाएगा बाबूजी। अरे अरे मेरी बहन ये सोचती होगी कि अगर आज मेरे बाबूजी के पास पैसे होते तो मुझे बुलाने के लिए जरूर आते। बाबूजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपसे पाँव पड़ता हूँ कि आप सब कुछ बेच करके मेरी बहन को बुला करके लाइए बाबूजी। ए मुन्ना, रो मत रे मुन्ना, हम जाएंगे। अरे अपन जमीन का बिटवा हम खुदा गिरी हुई हो जावा, लेकिन अपने बिटिया कहाँ बुलाएंगे? बाबूजी, यही मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बहन को जाइए बुला करके लाइए बाबूजी। बिटवा, इस बेलापुर में ऐसा कौन सा इंसान है कि जिससे 50,000 रुपए मिल जाए बेटा? बाबूजी, जमीन ऐसी चीज है कि जिससे भी बता दोगे बाबूजी वो आपको पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगा बाबूजी। बाबूजी, मेरी बात को मानो। आप बाबू साहब राय बहादुर सिंह के यहाँ जाइए और मेरी जमीन को गिरवी रख दीजिए, पैसा लेकर के जाइए, मेरी बहन को बुला कर के लाइए बाबूजी। बेटा रमेश, ठीक है, हम साहब जमींदार के दरवाजे पर जमींदार से विनती छरौरी कई के मांगब, कहा उनसे आपन दुखड़ा सुनाओ और जमीन जो 1 बिगहा है बेटवा वो का उनके खिया गिरोही थे देबे। बाबूजी, ठीक है बेटवा, हम चलिए बाबूजी, मेरी बहन आपका राह देखती होगी बाबूजी। ठीक है बेटवा, हम जाते ही अपन ख्याल रखें।